हेलो एवरीवन। आज अपन मॉड्यूल नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्रेसर एंड लूप। ये फर्स्ट ईयर के ट्रेनिंग के लिए बेनिफिट्स है, इसके बेनिफिट्स हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं। अपन इस मॉड्यूल में 95 क्वेश्चन कवर करेंगे। सीबीटी एग्जाम के यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से कवर किए जाएंगे क्योंकि निम्न पैटर्न में बनाए गए क्वेश्चन है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर में उपयोग किए जाने वाले लुब्रिकेशन तेल का वांछनीय गुण। व्हाट इज द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज्ड इन ए रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर। इसका करेक्ट आंसर है विस्कोसिटी लेवल, चिपचिपापन स्तर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट जूम्ड इन जूम किए गए भाग का नाम क्या है। इस भाग का नाम क्या है। तो ये इस जगह का पर्टिकुलर, ये जो टर्मिनल प्लेट दी गई, क्या दी गई है पैनल के ऊपर पे, टर्मिनल प्लेट। तो कंप्रेसर वेयर का है। थर्ड क्वेश्चन है, विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज एम्प्लॉयड इन लार्ज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। बड़े रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसरों में कौन सी लुब्रिकेटिंग सिस्टम नियोजित की जाती है। तो बड़े के टाइप के जो कंप्रेसर होते हैं उनके अंदर फोर्स वाला, फ्लास्क वाला तो होता है कि बिना पंप के ही चलता हो, फिर इनकी कैपेसिटी भी और साइज भी दोनों ही कम होती है। इसमें अपन करेक्ट आंसर आएगा फोर्स फीड सिस्टम। फोर्थ क्वेश्चन, which case is used for pressure testing the compressor dome। कंप्रेसर प्रेशर परीक्षण करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो कंप्रेसर की टेस्टिंग के लिए अपन करे नाइट्रोजन गैस काम में लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, which part connects the piston with small end of connecting rod in a reciprocating compressor। एक घूमने वाली कंप्रेसर में रोड को जोड़ने वाले छोटे छोर के साथ पिस्टन किस भाग को जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें पिस्टन पिन। पिस्टन पिन इज द करेक्ट आंसर, बी। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है इसका। इसका करेक्ट आंसर आएगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ओवल प्लेट एंगल। बढ़े हुए ओवल प्लेट कोण का परिणाम क्या होगा। बताइए इसमें। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा। कंप्रेसर विस्थापन में वृद्धि, डी। इंक्रीज इन कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट। 8 नंबर, पोटेंशियल रिले कोयल आंतरिक रूप से रिले टर्मिनलों से कैसे जुड़ा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, हाउ द पोटेंशियल रिले कोयल इज कनेक्टेड इंटरनली टू द रिले टर्मिनल्स। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 5 to 2, 5 and 2। डी इज द करेक्ट आंसर इन एड। क्वेश्चन नंबर 9, which property of oil resists the flow of electricity। ऑयल का कौन सा गुण विद्युत के प्रवाह का प्रतिरोध करता है। तो करेक्ट आंसर है सी, डाई इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, डाई इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी, पराविद्युत करता। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द फिगर। चित्र में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर आएगा कंप्रेसर, बी। बी इज द करेक्ट आंसर।
Compressor is the correct answer in 10. Question number 11. Which is disconnected by centrifugal switch in RSIR? Resistance start induction run motor. Full form of the RSIR. Resistance start and induction motor. ये full form एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कभी कभार. तो डिस्कनेक्ट किया जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग. ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द फिगर? चित्र में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है इसका? तो करेक्ट आंसर आएगा एसेंट्रिक शाफ्ट. एसेंट्रिक शाफ्ट. हिंदी बहुत सी बार टाइपिंग एरर रह जाती है, तो यू हैव टू प्रिपेयर इन द एग्जाम एंड यू हैव टू करेक्ट लैंग्वेज इन इंग्लिश. पेपर में भी दिया हुआ आएगा आपको. क्वेश्चन नंबर 13. Which is the minimum capacity of sealed reciprocating compressor? सील बंद रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की न्यूनतम क्षमता कौन सी है? तो 1/8 HP. क्वेश्चन नंबर 14. Which two terminals read the highest resistance while testing refrigerator compressor motor? रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर का टेस्ट करते समय कौन से दो टर्मिनलों का रेजिस्टेंस पढ़ा जाता है? तो स्टार्ट और रन का. स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल को ही अपन चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम? रेफ्रिजरेशन प्रणाली में कितने प्रकार के स्नेहन का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर अपना क्या आएगा इसमें? 2 टाइप. 2 मेथड्स होते हैं ना, एक तो स्प्लैश वाला और एक फोर्स्ड वाला. क्वेश्चन नंबर 16. Which winding has high inductance value in CSR compressor motor? CSR capacitor start running run motor. Capacitor start run motor. कंप्रेसर मोटर में किस वाइंडिंग का इंडक्टेंस मान अधिक होता है? तो इंडक्टेंस मान रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस मान अधिक होता है. बी इज द करेक्ट आंसर इन 16. Question number 17. Which device protects the compressor motor from drawing more current? कौन सा उपकरण कंप्रेसर मोटर को अधिक करंट खींचने से बचाता है? OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर. बी इज द करेक्ट आंसर इन 17. क्वेश्चन नंबर 18. What is the advantage of स्क्रू कंप्रेसर? स्क्रू कंप्रेसर का क्या फायदा है? तो करेक्ट आंसर लो मेंटेनेंस कॉस्ट. इसका खर्चा कम आता है. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिलीफ वाल्व इन 4 स्पीड लुब्रिकेशन सिस्टम? जिसमें पंप लगा रहता है, स्पीड प्रेशर के साथ में ऑयल फैलता है. 4 स्पीड लुब्रिकेशन सिस्टम में रिलीफ वाल्व का मेन उद्देश्य है अवॉइड एक्सेसिव ऑयल प्रेशर. अत्यधिक तेल के दबाव से बचाया जाता है या बचाता है. क्वेश्चन नंबर 19. Which equipment that increase the pressure of the gas by compressing in refrigeration cycle? वह कौन सा उपकरण है जो प्रशीतन चक्र में गैस को संपीड़ित करके उसका दबाव बढ़ाता है? ये तो सभी जानते हैं आप. कंप्रेसर. कंप्रेसर इज द करेक्ट आंसर. लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर sucked from the suction side and high pressure high temperature vapor refrigerant sent to the condenser through the discharge line. Question number 21. Which suction line pressure ensure that the compressor is to be stopped during pump down operation? कौन सा सक्शन लाइन दबाव यह सुनिश्चित करता है कि पंप डाउन ऑपरेशन के दौरान कंप्रेसर को रोका जाए? जब 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 0.5 बार प्रेशर आ जाता है, तो
आपको रोक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द टेम्परेचर सेट इन थर्मोस्टेट दैट स्टॉप द कंप्रेसर मोटर। थर्मोस्टेट में तापमान क्या है जो कंप्रेसर मोटर को रोकता है? कट आउट। जब टेम्परेचर आपने जितना सेट किया था उतना पहुंचने के बाद में थर्मोस्टेट सेंड द सिग्नल टू द कंप्रेसर एंड डिस्कनेक्ट द करंट, कर देगा ताकि कंप्रेसर बंद हो जाएगा। 23rd, which control open the compressor motor circuit in the event of continuous overload। निरंतर अतिभार की स्थिति में कौन सा नियंत्रण कंप्रेसर मोटर सर्किट को खोलता है? इसमें बायोमेटल स्ट्रिप होती है, अपन ने पीपीटी के थ्रू भी देखा था, ऑफलाइन क्लास में भी देखा था, अपने प्रैक्टिकल में भी देखा था। तो ये होता है बायोमेटल स्ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 24, which part hold the compressor and motor assembly in the sealed reciprocating compressor। सील बंद रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कंप्रेसर और मोटर असेंबली को कौन सा भाग रखता है? तो सस्पेंशन स्प्रिंग इज द करेक्ट आंसर, सी। क्योंकि जब डोम के अंदर फिट रहता था नीचे आपने अपन ने उसका क्रॉस सेक्शन काटा हुआ कंप्रेसर का देखा था, नीचे स्प्रिंग लगी हुई होती है, उन्हीं के ऊपर ये फिट रहता है। 25, ये प्लीज क्लास में ये टिक कोई भी नहीं करेगा, ओनली क्लास चुपचाप देखें प्लीज। अपनी स्क्रीन पे कोई भी इधर उधर आप टच मत करो। क्वेश्चन नंबर 25, which component switches on off the starting winding in RSIR motor। RSIR मोटर में आरंभिक वाइंडिंग को कौन सा घटक ऑन ऑफ स्विच करता है? तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा रिले। रिले इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, which is disconnected by centrifugal switch is RSIR मोटर। सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा डिस्कनेक्ट किया गया RSIR मोटर कौन सा है? बताइए आप। कौन कर रहा है? Which is disconnected by centrifugal switch। तो 26 में करेक्ट आंसर आएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग, बी इज द करेक्ट आंसर इन 26। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है इसका? तो करेक्ट आंसर आएगा रोटर। रोटर इज द करेक्ट आंसर इन 27। 28, which control open the compressor motor circuit in the event of continuous load। तो मैंने 95 जो क्वेश्चन है उनमें से करीबन 10 क्वेश्चन को वापस रिपीट किया है कि वो आपकी रिकॉल भी होंगे और ये भी पता लगेगा कि ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, क्या उसका आंसर आपको आता है नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बायोमेटल स्ट्रिप। अत्यधिक लोड पे बायोमेटल स्ट्रिप उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज एक्यूमुलेटर शोन इन फिगर। चित्र में दिखाया गया एक्यूमुलेटर कौन सा भाग है? वाई। बी इज द करेक्ट आंसर। एक्यूमुलेटर का मेन काम क्या है? ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में जाने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच crankcase heater is used in the refrigeration and air conditioning compressor oil sump। प्रशीतन और एयर कंडीशनर कंप्रेसर तेल सब में क्रैंककेस हीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका ए, मिनिमाइज रेफ्रिजरेंट बीइंग एब्सॉर्ब्ड इन द ऑयल। ऑयल में अवशोषित होने वाले रेफ्रिजरेंट को कम करना। क्वेश्चन नंबर 31,
Which compressors compression cycle shown in figure? चित्र में किस कंप्रेसर का संपीड़न दिखाया गया? तो ये स्क्रॉल टाइप का कंप्रेसर अपन ने देखा था कभी? D is the correct answer. Question number 32. What is the function of an oil strainer used in lubrication system of compressor? कंप्रेसर के लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रयुक्त ऑयल स्ट्रेनर का क्या कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिमूव इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ऑयल, तेल से अशुद्धियां निकालना। क्वेश्चन नंबर 33. What is the volumetric efficiency of a compressor if the actual discharge is 4 cpm cubic feet per minute? cpm की फुल फॉर्म क्या है? cubic feet per minute and calculated theoretical discharge is 5 cpm. यदि वास्तविक डिस्चार्ज 4 cpm और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज 5 cpm तो कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक दक्षता क्या होगी? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 5 into 100. Then we will got the 80% of the volumetric efficiency. तो करेक्ट आंसर आएगा 80. करेक्ट आंसर क्या आएगा? 80. क्वेश्चन नंबर 34. What is the name of property the lowest temperature at point oil ceases to flow? उस गुण का नाम क्या है जिस बिंदु पर न्यूनतम तापमान पर तेल बहना बंद हो जाता है? फ्लो पॉइंट. फ्लो पॉइंट इज द करेक्ट आंसर. 34 में करेक्ट आंसर आएगा डी. क्या आंसर आएगा? 4 पॉइंट. 34 में करेक्ट आंसर है अपना 4 पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 35. Which compressor employs suction valve lifting mechanism for capacity control? कौन सा कंप्रेसर क्षमता नियंत्रण के लिए सक्शन वाल्व लिफ्टिंग तंत्र को नियुक्त करता है? तो करेक्ट आंसर आएगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. क्वेश्चन नंबर 36. Which compressor capacity is suitable for 2 ton एयर कंडीशनर के लिए कौन सा कंप्रेसर क्षमता उपयुक्त है? तो 6000 किलो कैलोरी प्रति पर आवर. 6000 किलो कैलोरी पर आवर. सी इज द करेक्ट आंसर इन 36. क्वेश्चन नंबर 37. Which capacitor is connected in series with starting winding of CSR motor during operation? ऑपरेशन के दौरान CSR मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो रनिंग कैपेसिटर. सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. Which type of lubrication uses pump for oil circulation? ऑयल सर्कुलेशन के लिए किस प्रकार के स्नेन पंप का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए फोर्स टाइप का, ताकि वो प्रेशर से भेजेगा ऑयल को. क्वेश्चन नंबर 39. Which terminals are momentarily shorted to start the compressor motor without relay? रेफ्रिजरेटर में रिले के बिना कंप्रेसर मोटर शुरू करने के लिए कौन से टर्मिनलों को क्षण भर के लिए छोटा कर दिया जाता है? करेक्ट आंसर एस और आर टर्मिनल, स्टार्टिंग और रनिंग, स्टार्ट एंड रन. द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर इन 39. क्वेश्चन नंबर 40. Why the O-ring is used in श्वास प्लेट एक्सियल कंप्रेसर? श्वास प्लेट एक्सियल कंप्रेसर में O-ring का उपयोग क्यों किया जाता है? तो टू प्रिवेंट लीकेज, रिसाव को रोकने के लिए. क्वेश्चन नंबर 41. Which part connects the piston with small end of connecting rod?
नीचे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, एक घूमने वाले कंप्रेसर में रोड को जोड़ने के लिए छोटे शोर के लिए पिस्टन किस भाग को जोड़ता है? तो पिस्टन पिन। और यही यदि बड़ा भाग आ जाता तो आपको वहां पे क्रैंकशाफ्ट बोलना पड़ता। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आगे की सीरीज में, तो यू हैव टू रिमेम्बर। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द फिगर? फिगर में एक्स में ये क्या लिखा रखा है, क्या शो रखा है? तो यू हैव टू वॉच। करेक्ट आंसर है ए, रोटेटिंग ओवल प्लेट। ए इज द करेक्ट आंसर इन 42। 43, व्हाट इज द कंट्रोल मार्क्ड एज एक्स इन द कंप्रेसर मोटर? कंप्रेसर मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित नियंत्रण क्या है? तो करेक्ट आंसर आएगा OLP। 43 में डी, ओवरलोड प्रोटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 44, where the refrigerator vapor is compressed in scroll compressor, scroll compressor में refrigerant वाष्प कहां पर संपीड़ित होता है? करेक्ट आंसर आएगा between pitch and orbiting scrolls। in क्वेश्चन नंबर 45, which is a positive displacement compressor? एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर कौन सा है? स्क्रोल कंप्रेसर। डी इज द करेक्ट आंसर इन 45। 46, what is the physical condition of refrigerant in hermetic dome of reciprocating compressor? reciprocating compressor के hermetic dome में रेफ्रिजरेंट की भौतिक स्थिति क्या है? तो सक्शन वेपर। क्वेश्चन नंबर 47, which component stop the compressor motor while discharge pressure of the compressor exceeds? कंप्रेसर का डिस्चार्ज दबाव अधिक होने पर कौन सा घटक कंप्रेसर मोटर को रोक देता है? हाई प्रेशर कटआउट स्विच। 48 ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और एक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें डी आएगा 48 में, प्रिवेंट लीकेज, रिसाव को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, पीटीसी की फुल फॉर्म पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले। 49 इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर इन 49। क्वेश्चन नंबर 50, 50, which relay is used in capacitor start capacitor run compressor motor? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन कंप्रेसर मोटर में किस रिले का उपयोग किया जाता है? तो डी इज द करेक्ट आंसर, थर्मल रिले। 51, which compressor dome handles high pressure and high temperature vapor? तो डी इज द करेक्ट आंसर, हार्मेटिक रोटरी कंप्रेसर। ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर को संभालता है, मतलब सेंस कर सकता है। 52, what is the name of part marked as X in rotary compressor? X के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये है एसेंट्रिक कैम। 53, ये क्वेश्चन वापस सेम रिपीट हुआ है, इसके अंदर मोटर को असेंबली को, तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर इन 53। रेसिप्रोकेटिंग हार्मेटिक डोम में रेफ्रिजरेंट की भौतिक अवस्था, तो 54 में बी। ये अपन ने ये भी डिस्कस कर लिया। 55, कंप्रेसर टेस्ट इन प्रोग्रेस इन कंप्रेसर मोटर। कौन सा टेस्ट चल रहा है कंप्रेसर मोटर में? तो कंप्रेसर वाइंडिंग टेस्ट, वाइंडिंग को टेस्ट कर रहा है टर्मिनल के द्वारा। 56, कंप्रेसर मोटर के टर्मिनलों की पहचान के लिए विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टर्मिनल्स ऑफ ए कंप्रेसर मोटर? तो अपन ओममीटर के द्वारा उसका रेजिस्टेंस चेक करके पता करते हैं। ये आ गया 57, which parts connect the piston
with big end of connecting rod in a reciprocating compressor. रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कौन सा भाग पिस्टन को कनेक्टिंग रोड के बड़े सिरे से जोड़ता है? तो ये आएगा क्रैंकशाफ्ट। छोटे वाले में पिस्टन पिन आता है, बड़े वाले में क्रैंकशाफ्ट आती है। 58 व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर? ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है इसका? तो ये है साइड ग्लास। इससे ऑयल लेवल क्या देख सकते हैं अपन? ऑयल लेवल। Which components checking going on in mobile air conditioner is shown in figure? मोबाइल एयर कंडीशनर में कौन सा कंपोनेंट की जांच चल रही है चित्र में दिखाया गया है? तो ये है अपने को मैग्नेटिक क्लच। 59 में बी। इसमें क्या होता है कि जब आप स्विच को ऑन करोगे तो करंट जाएगा, इसमें सोलेनॉइड स्विच एक्टिवेट होगा तो कंप्रेसर क्लच एंगेज होगी कंप्रेसर से, तो फिर वो पंपिंग करने लग जाएगा। आप यदि स्विच को डिस्कनेक्ट करते हो तो सोलेनॉइड वाल्व डीएक्टिवेट होगा, डीएनर्जाइज होगा, देन मैग्नेटिक क्लच जो डिसएंगेज हो जाएगा कंप्रेसर से। क्वेश्चन नंबर 60 विच टाइप ऑफ कंप्रेसर पार्ट्स शोन इन फिगर? चित्र में किस प्रकार के कंप्रेसर का भाग दिखाया गया है? तो स्क्रू टाइप का कंप्रेसर है। स्क्रू रहते हैं साफ के ऊपर, वो रोटेशन में ऐसे करेगा और जैसे आगे जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसमें उसका एरिया कम होता जाएगा और वॉल्यूम कम होगा, तो वहां पे फिर प्रेशर इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली। डायग्राम में भी अपन ने देखा था कि स्क्रू कंप्रेसर कौन कैसा होता है, स्क्रोल कैसा होता है। 61 where the refrigerant vapor is compressed in scroll compressor? scroll compressor में refrigerant वाष्प कहां पर संपीड़ित होता है? तो peak between fixed and orbiting scrolls। this question already has discussed। 61 में ए बड़े एंड पे कंप्रेसर पिस्टन में कनेक्टिंग को बड़े सिरे पे किसको जोड़ता है? ये आ जाएगा क्रैंकशाफ्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 63 which parts is available in oval plate reciprocating compressor? ओवल प्लेट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कौन सा भाग उपलब्ध होता है? पिस्टन पिन। सी इज द करेक्ट आंसर इन 63। 64 which winding of compressor motor is directly connected across voltage relay coil? कंप्रेसर मोटर की कौन सी वाइंडिंग सीधे वोल्टेज रिले कॉइल से जुड़ी होती है? इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, स्टार्टिंग वाइंडिंग। डी इज द करेक्ट आंसर इन 64। 65 which type of motor drive is used in armatic compressor in refrigerator? तो रेफ्रिजरेटर में आर्मेटिक कंप्रेसर में किस प्रकार की मोटर ड्राइव का उपयोग किया जाता है? तो डायरेक्ट ड्राइव। 65 में डी। 65 में डायरेक्ट ड्राइव। 66 which compressor has the least volumetric efficiency? तो कम से कम एफिशिएंसी किसकी होती है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की कम से कम होती है। 67 which type of relay is used in HC hydrocarbon refrigeration system hydrocarbon refrigerant system using RSIR compressor motor? resistance start इंडक्शन रन मोटर। इसमें करेक्ट आंसर आएगा पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले। डी इज द करेक्ट आंसर इन 67। 68 which lubricant oil is used in swash plate of R134A compressor? तो इसमें आएगा पेग, पॉलीएल्कलाइन ग्लाइकोल ऑयल, पेग ऑयल। डी इज द करेक्ट आंसर। R134A कंप्रेसर का उपयोग करके स्वाश प्लेट में कौन सा
लुब्रिकेंट ऑयल उपयोग किया जाता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, which movement of the scroll compressor the low pressure vapor in scroll compressor, scroll का कौन सा मूवमेंट स्क्रॉल कंप्रेसर में कब दबाव वाष्प को संपीड़ित करता है? इसमें बताइए करेक्ट आंसर आप। ए इज द करेक्ट आंसर, ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 70, which parts operate the piston in श्वास प्लेट एक्सेल टाइप कंप्रेसर, श्वास प्लेट एक्सेल टाइप कंप्रेसर में पिस्टन को कौन सा भाग संचालित करता है? तो श्वास प्लेट, बी इज द करेक्ट आंसर। 71, which type of compressor is used in vacuum pump, तो किस कंप्रेसर का उपयोग वैक्यूम पंप के रूप में किया जाता है? तो रोटरी कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर इज द करेक्ट आंसर इन 71। 72, which instrument is used to check the belt alignment of a compressor with motor, मोटर के साथ कंप्रेसर के बेल्ट अलाइनमेंट की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज इज द करेक्ट आंसर इन 72। ये क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस कर लिया। 73, कितनी क्षमता होनी चाहिए? 1/8 HP। एक्यूमुलेटर का मेन काम क्या है? अपन ने डिस्कस कर लिया, तरल पदार्थ को कंप्रेसर में प्रवेश करने से रोकता है। 75, चित्र में किस प्रकार का कंप्रेसर दिखाया गया है? ये तो ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप का कंप्रेसर है। क्वेश्चन नंबर 76, which represents the wax separation temperature in lubricants, लुब्रिकेशन में मोम सेपरेशन तापमान का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ब्लो पॉइंट, बी इज द करेक्ट आंसर इन 76। 77, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है इसका? तो करेक्ट आंसर आएगा पिस्टन पिन, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, what movement is seen in double acting piston of श्वास प्लेट कंप्रेसर, श्वास प्लेट कंप्रेसर के डबल एक्टिंग पिस्टन में क्या मूवमेंट देखी जाती है? तो एक्सेल मूवमेंट, सी इज द करेक्ट आंसर, एक्सेल मूवमेंट। 79, we have already discussed 4/5 into 100, इसमें 80% उसकी एफिशिएंसी आएगी, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स यूज्ड इन माउंटिंग कंप्रेसर, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित, तो ये इसमें सिम्स आएगा। प्लेट, सिम का मतलब प्लेटें लोहे पतली पतली वाली, ये कोर वाइब्रेशन को उनको सबको अब्जॉर्ब करने के लिए रखी जाती है, गैप को कम करने के लिए फाउंडेशन पे। क्वेश्चन नंबर 81, विच कंप्रेसर कंप्रेशन साइकिल शोन इन फिगर, स्क्रॉल टाइप का कंप्रेसर है ये वाला। 82, व्हाट इज द टाइप ऑफ बेरिंग, बेरिंग कौन से प्रकार का है? तो ये है स्फेरिकल रोलर बेरिंग, बी इज द करेक्ट आंसर इन 82। 83, मोटर की गति मापने की इकाई क्या है? तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। 84, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन थ्री फेज मोटर, अपन अब मोटर की क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आफ्टर 30। इसमें 120 डिग्री एंगल रहेगा, ये 120, ये 120, ये 120। क्वेश्चन नंबर 85, which which two terminals read the highest resistance while testing refrigerator compressor motor, कंप्रेसर मोटर का टेस्ट करते समय कौन से दो टर्मिनलों का रेजिस्टेंस पढ़ा जाता है हाईएस्ट, स्टार्टिंग और रनिंग? 85 में बी, स्टार्टिंग और रन, बी इज द करेक्ट आंसर इन 85। 86, विच मोटर इज लीस्ट स्टार्टिंग टॉर्क, किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम होता है? सीएसआर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। 87,
कंप्रेसर मोटर के डायरेक्ट ड्राइव अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसमें आएगा शाफ्ट की, मोटर शाफ्ट की। इसका की का सिंबल लिखा हुआ है ना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, पीएससी, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर इज द करेक्ट आंसर इन 88। 89, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर? इंडक्शन मोटर का प्रकार क्या है? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। कौन सी मोटर है? सिंगल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 90, which winding is made of thick wire, मोटे वायर इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मोटी तार किस वाइंडिंग से बनती है? तो रनिंग वाइंडिंग, क्योंकि कंटिन्यूसली चलता है। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द रिवॉल्विंग पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर? इंडक्शन मोटर का घूमने वाला भाग कौन सा है? तो रोटरी घूमता है 91 में, सी, रोटर घूमता है। 92, which capacitor is disconnected by relay in capacitor start and induction run motor? कैपेसिटर स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर में रिले द्वारा किसको डिस्कनेक्ट किया जाता है? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को। जब एक स्टार्ट हो जाता है तो क्योंकि हाई एम्पियर लेता है उस टाइम पे फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, और शुरुआत में जब मोटर स्टार्ट होती है तो टॉर्क भी ज्यादा चाहिए। Which parameter of power supply determines the speed of induction motor? बिजली की आपूर्ति का कौन सा पैरामीटर प्रेरण मोटर की गति निर्धारित करता है? तो वॉल्यूम, सी इज द करेक्ट आंसर इन 93। सॉरी सॉरी, 93 में आएगा उसकी, बी आएगा फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर आएगा 93 में बी। सप्लाई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द यूज ऑफ कैपेसिटर इन पीएससी ऑपरेटेड इंडक्शन मोटर? पीएससी संचालित इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का उपयोग क्या है? तो इंप्रूव द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फैन मोटर कंपार्टमेंट? प्रशंसक मोटर डिब्बे में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है इसका? तो ये हो जाएगा बेल्ट गार्ड, सी इज द करेक्ट आंसर इन सी। तो अपन ने कंप्रेसर और मोटर के 95 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले वाले टॉपिक में अपन कंडेंसर के डिस्कस करेंगे, कंडेंसर वाला मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल नंबर 11। ये 10 नंबर मॉड्यूल को अपन ने डिस्कस कर लिया कंप्रेसर और मोटर का। तो ये ट्यूशन आपके सेकेंड ईयर में भी काम में आएंगे और परचेज में भी आएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट क्लास में।